नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो अपने क्लास नंबर 17 चल रही है। तो दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एएलयू द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किए जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है। शर्त आधारित जो ऑपरेशन कहलाता है वो कौन सा होता है? वो होता है लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल जो होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की क्रियात्मक इकाई को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है? तो ये नियंत्रण संकेतों को कौन उत्पन्न करता है? तो वो करता है सीयू कंट्रोल यूनिट। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। 2,80,000 क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड क्रियान्वित करने वाले सीपीयू की क्लॉक दर क्या होगी? तो यहाँ पे 28 लाख के समथिंग जो क्लॉक साइकिल होता है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 2 मेगाहर्ट्ज। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से आमतौर पर किसमें सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट की संख्या होती है? तब सबसे कम पावर होना चाहिए और यूजर सपोर्ट की संख्या जो होती है सबसे कम, वो किस में होती है? तो वो जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? वो है माइक्रो कंप्यूटर। और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो रहेगा बी। किसी प्रिंटर में डॉट पर इंच यानी डीपी जितना अधिक होगा प्रिंटेड उतना ही क्या होगा? तो देखिए, जितना डीपी अधिक होगा प्रिंटर जो होता है उतना ही क्या होगा? क्लियर, मतलब बिल्कुल साफ प्रिंट होगा। रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, रैम के बारे में यहाँ पे असत्य कथन बताना है। इसका मतलब जो दे रखे हैं 3 उसमें सत्य कथन होंगे। तो यहाँ देखते हैं, रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट। रैम को ट्रेजरी मेमोरी भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत। रैम रोम से तेज होती है, बिल्कुल राइट। रैम प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ गलत कथन जो होगा वो होगा यहाँ पे बी। सत्य या असत्य बताइए। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सत्य असत्य बताना है। देखिए, डीपीआई, डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल पर इंच होता है। तो यहाँ ये कह रहा है असत्य या असत्य का तुम्हारे, तो यहाँ पे डीपीआई और यहाँ पीपीआई पूछा है। पीपीआई जो होता है पिक्सल पर इंच होता है। यदि पिक्सल पर इंच के हिसाब से तो ये ट्रू है, और डीपीआई के हिसाब से ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। आमतौर पर डीपीआई का प्रयोग प्रिंटर रेजोल्यूशन मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो हम यहाँ पे पीपीआई समझेंगे, ये इंग्लिश वाला ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे 2 सेट दे रखे हैं, सेट 1 और सेट 2, दोनों को मिलाना है। तो देखिए मिलाते हैं। तो MICR, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी देख सकते हैं फर्स्ट में। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका होगा ए। और फ्लैश मेमोरी जो होती है क्या होती है? फूजियो फाजुका, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इसका होगा बी। CAB जो है इसका सही आंसर रहेगा ए। तो 8 का क्या है? ए। 9th नंबर, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयुक्त होता था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रयुक्त होता था वो होता था ट्रांसलेटर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर को संचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया गया? तो ये किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। जरूर आंसर बताइए इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो संपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकांश भाग प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये करेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे अधिकांश भाग जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, कौन सी भाषा में लिखे जाता है? ये सी लैंग्वेज में लिखे जाता है। यूनिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यूनिक्स के कथन यहाँ पे जो सत्य है वो बताना है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल गलत। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो होता है लाइनक्स, तो पहला गलत हो गया। लगभग संपूर्ण यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 13 का क्या आंसर आएगा? सत्य कथन बताना। तो ये देख सकते हैं लगभग संपूर्ण यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग, बिल्कुल राइट।
यूनिक्स शुरू में IBM द्वारा विकसित किया गया, गलत। डी, लगभग संपूर्ण यूनिक्स को C++ प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, नहीं सी में लिखा जाता है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी। फिर दे रखे 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर मेमोरी लोकेशन एड्रेस किया जा सकता है। तो मेमोरी एलोकेशन जो होता है यहाँ पे, तो वो कितना होगा यहाँ पे, वो होगा 256 मेमोरी। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन बताना है बूटिंग के समय। तो यहाँ बूट प्रोसेस का पहला चरण पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, बिल्कुल राइट। पॉज, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट। यदि पावर सप्लाई मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट असफल होता है तो बूट प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो वो पूरा नहीं हो सकता, ये भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट। CD ऑक्सिलरी डिवाइसों का प्रयोग कर बूट नहीं किया जाता, ये गलत है। यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लास IP एड्रेस है वो बताना है आपको। एक क्लास के लिए जो IP एड्रेस होता है वो बताना है यहाँ पे। तो एक क्लास के लिए जो IP एड्रेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 10 तो यहाँ पे जो सही आंसर है डी। और इसका मैं पूरा आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डेस्कटॉप आमतौर पर अधिक प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम फोल्डर्स और फाइल तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये जो पहुंच प्रदान करता है वो किसके माध्यम से, आइकन के माध्यम से। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। विंडोज में जब कोई विंडो खुलता है तो अंतर्निहित एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करने वाला आइकन दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टैक्स बार। कौन सी बार कहा जाता है? टैक्स बार। सत्य और असत्य कथन बताइए। तो 19 नंबर का आंसर देखते हैं। विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाईं और कोने में जो क्रॉस होता है उससे चयन कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए फाइल विंडो और विंडो पे क्लिक करके एग्जिट विकल्प चुन सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो सही आंसर रहेगा इसका सी, दोनों कथन जो है यहाँ पे ट्रू है। कंट्रोल पैनल और स्टार्ट बटन और सिस्टम ट्रैक क्या होता है? सेट नंबर 2 से मिलाना है सेट नंबर 1। तो यहाँ मिलान करते हैं, देखिए क्या होता है। तो मिलान करते हैं सबसे फर्स्ट कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो होता है वो क्या होता है? विंडोज में दिखने और काम करने का तरीका और कस्टमाइज करना, तो बिल्कुल राइट ए बी होगा। पहले का क्या होगा? बी। स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन क्लॉक अन्य आइकन डिस्प्ले करता है, या स्टार्ट बटन स्टार्ट मेन्यू खोलता है, तो बिल्कुल राइट, यहाँ स्टार्ट मेन्यू बटन खोल। तो यहाँ पे सी है, मतलब बी सी जो सही आंसर है, मतलब ए आंसर राइट है। विंडोज गेस्ट अकाउंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 सत्य दे रखे हैं, असत्य कथन बताना है। तो देखते हैं। विंडोज सिस्टम में एक से अधिक गेस्ट अकाउंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ट्रू है। गेस्ट अकाउंट आपकी व्यक्तिगत फाइलों पहुंचने के बिना लोगों को आपको कंप्यूटर उपयोग करने देता है, बिल्कुल राइट। गेस्ट अकाउंट को कभी बंद नहीं किया जा सकता, ये गलत। गेस्ट अकाउंट यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल ये नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, तो फर्स्ट बी, ए बी और डी जो है ट्रू है, और ये सी जो है इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी राइट होगा। वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने, यूजर बनाने और सिस्टम सेटिंग्स को बदलने का विशेषाधिकार जो होता है वो किस में होता है? वो होता है एडमिनिस्टर। कौन सा अकाउंट होता है? एडमिनिस्टर अकाउंट। और अकाउंट दो ही होते हैं, एक होता है एडमिनिस्टर अकाउंट और एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट। विंडोज एंटी सिस्टम में इवेंट व्यू एडमिनिस्टर और यूजर को देखने देता है। तो ये देखने क्या देता है? ये देता है लोकल एवं रिमोट मशीन पर इवेंट ब्लॉक। तो सही आंसर आएगा सी। विंडोज एडवांस बूट ऑप्शन स्क्रीन लाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? एडवांस बूट ऑप्शन लाने के लिए जो की दबाई जाती है वो दबाई जाती है F8। तो F2 आपको पता है रीनेम करने के लिए, तो आपको F3 के बारे में पता होगा, मैंने इससे पहले बता रखा है ये सर्च के लिए। F5 हो गया रिफ्रेश के लिए, और सेकंड जो होता है पावर पॉइंट में किसका हो गया? यहाँ पे स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो के लिए। और अब ध्यान रखना F8 जो होता है एडवांस बूट ऑप्शन ओपन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? F8 की का उपयोग किया जाता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। तो इसे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, बिल्कुल ट्रू है। इसे सिमेट्रिक, यहाँ पर देखिए, यहाँ असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आ चुका है, तो यहाँ सिमेट्रिक आया, तो ये आंसर ही होगा यहाँ पे बी आंसर राइट है। 26 सत्य असत्य कथन बताना है 26 का।
सत्य और सत्य कथन देखते हैं। गेस्ट यूजर अकाउंट को केवल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही सक्षम और अक्षम किया जाता है, बिल्कुल राइट है। गेस्ट यूजर कंप्यूटर में कहीं भी फाइल बना सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फर्स्ट ट्रू और सेकंड, मतलब सही आंसर रहेगा बी। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।